नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं किसी अपराधी को दिए जाने वाले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत या अकेले में रखे जाने वाली सजा के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 और 74 में किसी अपराधी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत में या अकेले में रखे जाने की सजा के बारे में बताया गया है। यदि किसी अपराधी के द्वारा कोई गंभीर अपराध किया जाता है तथा उस गंभीर अपराध को किए जाने के बाद में न्यायालय के द्वारा यदि उसे कठोर या कठिन या रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है, उस कारावास की सजा दी जाती है, तब ऐसी स्थिति में उस अपराधी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत या अकेले में रखे जाने की सजा से दंडित किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत उस अपराधी को जिससे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा हुई है उसे अन्य कैदियों के साथ में न रखा जाकर एकांत में या अकेले में रखा जाता है तथा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंतर्गत उस अपराधी से किसी भी तरह का कोई लिंक, कोई बातचीत, कोई संपर्क नहीं रखा जाता है। उसे पूर्ण रूप से इस अवधि में एकांत में या अकेले में ही रहना होता है। उससे किसी भी तरह का कोई संपर्क किसी भी जेल अथॉरिटी के द्वारा या किसी अन्य कैदी के द्वारा नहीं रखा जाता है, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी अपराधी को अन्य अपराधी के साथ में रखा जाता है जिससे कि वो अपना समय आराम से गुजार सकता है, परंतु सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंतर्गत उस अपराधी को बिल्कुल एकांत में या अकेले में अपना समय गुजारना होता है, अपनी सजा की अवधि गुजारनी होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत में या अकेले में रखे जाने वाली सजा के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 स्पष्ट रूप से यह कहती है कि यदि किसी एक्यूज को यानी कि अपराधी को यदि किसी अपराध में 6 महीने की सजा दी गई है तो उस स्थिति में उस अपराधी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत में रखे जाने की जो सजा दी जाएगी वो 1 महीने से ज्यादा की नहीं होगी। इसका मतलब कि यदि किसी मुलजिम को या अपराधी को 6 महीने की सजा हो गई है तो उसे 1 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए अकेले में या एकांत में नहीं रखा जाएगा। इस धारा का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है वो यह कहता है कि यदि किसी अपराधी को दी गई सजा 6 महीने से ज्यादा है और 1 साल से कम है तो उस स्थिति में उस अपराधी को 2 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत या अकेले में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब यदि किसी अपराधी को 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई है और यदि उसकी सजा 1 साल से कम की है तो उसे उस अवधि में 2 महीने से ज्यादा एकांत में या अकेले में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा यदि किसी अपराधी को 1 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो उस स्थिति में उस अपराधी को एकांत में या अकेले रखे जाने वाली सजा या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो पीरियड होगा, जो अवधि होगी, वो 3 महीने से ज्यादा की नहीं होगी। यानी कि यदि किसी अपराधी को 1 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो उस स्थिति में उसे एकांत में या अकेले में 3 महीने से ज्यादा की अवधि में नहीं रखा जाएगा। अब जानते हैं सेक्शन 74 आईपीसी के बारे में, जो कि स्पष्ट रूप से कहता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत में या अकेले में रखे जाने की अवधि क्या होगी। धारा 74 आईपीसी में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि किसी अपराधी को एकांत में या अकेले में रखे जाने की या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जाती है तो उसे एक बार में 14 दिन से ज्यादा अकेले में या एकांत में नहीं रखा जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जाती है वो 14 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। वह सजा 14 दिन के अंदर अंदर की अवधि की ही दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस अपराधी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है या एकांत में या अकेले में रखा जाता है तो इस प्रकार से उसके दिमाग या मस्तिष्क पर इस सजा का कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसे 14 दिन के अंदर अंदर की अवधि में एकांत में रखा जाएगा, परंतु 14 दिन से ज्यादा एकांत में या अकेले में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा धारा 74 के अन्य प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मामले में 3 महीने से ज्यादा की किसी अभियुक्त को सजा हुई है या अपराधी को सजा हुई है तो ऐसी स्थिति में उस अपराधी को उस मामले में 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में या एकांत में नहीं रखेंगे। इसका मतलब यदि किसी अपराधी को 3 महीने से ज्यादा की सजा हुई है तो उस अपराधी को 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में या अकेले में या एकांत में नहीं रखा जाएगा। तो इन प्रावधानों का मूल उद्देश्य यही है कि जिस अपराधी को एकांत में या अकेले में रोक कर रखे जाने की सजा दी जाती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जाती है, तो वह सजा उसे एक साथ न दी जाकर कुछ हिस्सों या भागों में दी जाए, जिससे कि इस सजा का जो दुष्प्रभाव है वो उसके मस्तिष्क पर या उसके स्वास्थ्य पर ना पड़े। तो यह थी जानकारी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और
एकांत में या अकेले में रखे जाने वाली सजा के बारे में। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, तथा साथ ही मेरी इस जानकारी को, मेरी इस वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके, वैदिक प्रावधानों को समझ सके। तथा साथ ही आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मेरे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।